आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो की सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा हुआ है पैब्लो नेरुडा ने। पैब्लो नेरुडा का कहने का इस पोएम का जो समरी है वो ये कहना चाहते हैं, वो ये कहते हैं, इसमें देखिए अपन नीचे मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है। ये जो पोएम है नेरुडा की, वो टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है अपने अंदर देखना, इंट्रो मतलब अंदर की ओर, इंस्पेक्शन करना मतलब जांच करना, परखना, अपने अंदर परखना, अपने आप को जांचना। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और क्या करना हमें? क्रिएटिंग अ फीलिंग, एक फीलिंग बनाना है, एक फीलिंग क्रिएट करना है ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक पूर्ण परिपक्व समझदारी की, अमंग ह्यूमन बीइंग, लोगों के बीच में, जिससे सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से समझने लगें, एक दूसरे को पहचानने लगें। पहचानने से मतलब बाय फेस नहीं है, उनकी कैपेसिटीज़ को पहचाने, उसकी अच्छी बुरी बातों को पहचाने, ये सब चीज़ें इसमें जानना चाहते हैं। इसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है कीपिंग क्वाइट, मतलब इसमें जो पोएट हैं वो हमसे कह रहे हैं कि हमें शांत होना है, हम शांत हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ वी आल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम सभी स्टिल हो जाएंगे। स्टिल का मतलब होता है स्थिर। स्थिर यहाँ पर शांत होने के लिए बोला गया है कि कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे हम कोई काम करते हैं या कभी कभी बोलते हैं यस रेडी 1 2 3 गो, तो यहाँ पर 1 2 3 ना करके उन्होंने 12 तक काउंट करने को बोला है। 12 तक काउंट करने को क्यों बोला है? वो इसलिए बोला है क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को लेकर चल रहे हैं, पूरी दुनिया को लेकर चल रहे हैं। इससे थोड़ा सा समय भी उन्हें अपन को मिलेगा और हम अपने मैसेज को सभी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। 12 ये केवल एक इंडिकेशन है, ऐसा नहीं है कि हम 12 तक गिनेंगे और पूरी दुनिया को हमारा मैसेज पहुंचा देंगे। हालांकि ये पॉसिबल भी है, आजकल सोशल मीडिया के द्वारा हम पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन पोएट का कहने का मतलब ये है कि शांत होने के पहले हम 12 तक गिनेंगे, जिससे हम तैयार हो जाएं, हम समझ जाएं कि अब हमें स्थिर होना है, क्वाइट होना है, स्टिल होना है। तो पहली 2 लाइनों में यही लिखा है, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम सभी स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेंजा की अगर अपन बात करें, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। अब इसमें क्या कहा गया है? फॉर वंस मतलब एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, धरती के, अब यहाँ पर फेस का मतलब यहाँ पर धरती का चेहरा नहीं है, धरती के ऊपर जहाँ अपन पृथ्वी पर रह रहे हैं उस लेयर की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि इस धरती के ऊपर जो लोग भी, जितने लोग रह रहे हैं, फॉर वंस एक बार क्या करना है? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अब यहाँ पर लेट्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। लेट्स का मतलब होता है चलो चलें, या किसी काम को सडनली करने के लिए बोला गया। अब यहाँ पर लेट्स का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि पोएट चाहते हैं कि केवल पोएट नहीं, पोएट के साथ हम सभी जो रीडर हैं या जो लिसनर हैं, सभी लोग इसको फॉलो करें। इसलिए उन्होंने कहा है लेट्स नॉट स्पीक, चलो अब नहीं बोलते हैं, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में। क्या होता है, धरती पर विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं एक बैरियर बनती है, लोगों को उनके विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने में या समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए वो कहते हैं कि शांत जो रहना है वो सबसे अच्छी लैंग्वेज होती है। सारी लैंग्वेज हम बंद कर देते हैं, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम किसी भाषा में बात नहीं करेंगे, जितने भी लोग धरती पर हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, एक क्षण के लिए हम सब क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देंगे 1 सेकेंड के लिए, कुछ क्षण के लिए। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और हम अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे। मूव मतलब होता है हिलाना, और आर्म्स सो मच मतलब बहुत ज़्यादा। अब यहाँ बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि सभी लोग अपने अपने अलग अलग कामों को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर्म्स का मतलब सबके कामों से है कि सब लोग अपना अपना काम क्या करेंगे? बंद कर देंगे, ज़्यादा कोई कुछ काम नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेंजा अगर अपन देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? It would be an exotic movement
विदाउट रश विदाउट एंजिन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब इसमें क्या कहा गया, इट वुड बी, अगर ऐसा होता है कैसा कि सब लोग एक साथ सारे काम करना बंद कर दें, सभी लोग शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, तो उस स्थिति में क्या होगा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मूवमेंट क्या कहलाता है, एक अजीब सा वातावरण, अजीब सा माहौल। आप इमेजिन करिए अगर पूरी धरती में जितना भी शोर हो रहा है एकदम से पूरा शांत हो जाए, पूरा साइलेंस हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा फील करेंगे। तो ये जो माहौल बनेगा, जो क्षण आएगा, वो बड़ा एक्सोटिक होगा, बड़ा अजीब सा होगा। उसको समझने में ही थोड़ा समय लग जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरी धरती एकदम से शांत हो गई, किसी प्रकार का नॉइस आपको कहीं नहीं दिख रहा। अब ये इस अजीब सा एक्सोटिक मूवमेंट क्यों होगा, विदाउट रश, उसमें ना तो किसी प्रकार की हड़बड़ी होगी, विदाउट एंजिन्स, एंजिन्स मतलब जो भी दुनिया में जितनी भी मशीनें चल रही हैं, कोई भी मशीन नहीं चलेगी, किसी प्रकार का नॉइस नहीं होगा। वी वुड बी ऑल टुगेदर, और हम सब लोग एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। अब साथ हो जाएंगे, कैसे साथ हो जाएंगे, कोई किसी प्रकार का काम नहीं करेगा, इससे क्या होगा, कोई किसी प्रकार की लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सब एक जैसे सेम हो जाएंगे। तो उनका कहने का मतलब है हम सब एक यूनाइट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब ना कोई कुछ बोलेगा ना कोई कुछ करेगा। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस मतलब होता है, स्ट्रेंज तो सभी जानते हैं, अजीब, और ये सडनली अचानक बड़ा अजीब सा हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि कैसे होगा पॉसिबल। तो देखें इसमें लिखा हुआ है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब जब सब ऐसा हो जाएगा, सभी शांत हो जाएंगे, तो जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, इन अ कोल्ड सी, जो समुद्रों में है, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, उनके व्हेल्स को, मछलियों को हार्म नहीं करेंगे। हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। जो मछुआरे हैं वे मछलियां पकड़ना बंद कर देंगे। अब ये इन्होंने, पोएट ने केवल 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहला फिशरमैन का दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, वह आदमी जो क्या करता है, गैदर करता है। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, और साल्ट तो सभी जानते हैं, नमक। नमक बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसमें जिन लोगों को ये काम दिया जाता है कि भाई आपको नमक इकट्ठा करना है, तो वो लोग भी क्या कहेंगे, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। हर्ट मतलब होता है दुखी। अब हैंड्स यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि नमक को इकट्ठा करते समय उनके हाथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें घाव बन जाते हैं, क्योंकि स्किन जो है वो नमक के कारण गल जाती है और उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो जब पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, कोई कुछ काम नहीं करेगा, तब वो अपने उन हाथों को देखेंगे कि हमने इन हाथों से कितना काम कर दिया है और अब देखो बिल्कुल शांति है। मछलियाँ, व्हेल्स कहेंगी कि चलो हमें भी अब कोई यहाँ पर मारने वाला नहीं है। तो आई होप आपको ये तीनों स्टेंजास क्लियर हो गए होंगे। अब अपन अगले स्टेंजा की तरफ जाते हैं। तो इस स्टेंजा में बताया गया है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। वॉर्स का मतलब होता है यहाँ पर लड़ाई करना, युद्ध करना। ग्रीन वॉर से मतलब यहाँ पर जो धरती का एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ पर जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए है। दोज हु प्रिपेयर, जो तैयार हैं ग्रीन वॉर्स के लिए, अपनी पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ाई जो कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, जो गैसों से, गैस मतलब विभिन्न प्रकार के केमिकल बनाए जा रहे हैं। वॉर्स विद फायर, अनेक प्रकार के फायर मटेरियल बनाए जा रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे पटाखों से लेके बड़े बड़े बम या जो भी अपने परमाणु बम वगैरह हैं, ये सभी इसमें फायर में आते हैं। तो वो कहते हैं कि आप, ह्यूमन जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा है और ये बना तो रहा है, लेकिन अब बनाने के बाद क्या करेगा वो, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। सर्वाइवर मतलब होता है विजेता या बचा हुआ। विक्ट्री, जीत तो हो जाएगी, विथ नो सर्वाइवर, लेकिन कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, उसका भुगतान, उसको उपभोग करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप विभिन्न प्रकार के रसायन बना लीजिए, पर्यावरण से छेड़छाड़ कर लीजिए, विभिन्न प्रकार के हथगोले, फायर बना लीजिए, लेकिन इनको बनाने के बाद क्या होगा, आपका खुद का नुकसान होगा। आप जो चीज़ें बना के जा रहे हैं, इससे आपकी आने वाली पीढ़ी ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी। तो विक्ट्री, आप जीत तो जाएंगे विथ नो सर्वाइवर, लेकिन इसके लिए कोई विजेता, कोई सर्वाइवर नहीं रहेगा जो उसका यूज़ करेगा। आगे लिखा है वर्ल्ड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। अब इसमें क्या होगा कि पूरी जो दुनिया है वो पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। क्लीन क्लॉथ से मतलब होता है कि सभी लोगों की जो थिंकिंग है वो एक सी हो जाएगी, सब अच्छा सोचने लगेंगे। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और वो चलेंगे अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब जब सारी दुनिया में
इतनी परेशानियाँ हो जाएंगी, जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा इस जीत की खुशी मनाने के लिए, तो सभी लोग क्या करेंगे, क्लीन क्लॉथ का मतलब यहाँ पर है कि सभी लोग अच्छा सोचेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, सभी को अपना भाई मानेंगे। वॉक मतलब बात करना, चलना। अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वे उनके भाइयों के साथ चलेंगे। अब क्योंकि दुनिया में जो बचेगा वही भाई होगा, वही बहन होगा, उसमें क्योंकि सारे रिश्ते नाते भी ख़त्म हो जाएंगे। अब ये सभी कहाँ जाएंगे, इन द शेड, किसी छाँव में जाएंगे, और डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे। तो पोएट ने इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में कहा है कि जो लोग दुनिया की हरियाली के लिए हरे ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, गैसेस से लड़ रहे हैं, गैस बना रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं, वो आगे इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो विक्ट्री रहेगी, जीत तो मिलेगी, लेकिन उस जीत का वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में बताया है, What I want should not to confused with total inactivity. What I want, वो कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, should not be confused, आपको confuse नहीं होना है, आपको भ्रमित नहीं होना है, with total inactivity, कि आप total inactivity हो जाए। inactivity मतलब होता है कि आप total निष्क्रिय हो जाए, क्योंकि इसमें पोएट ने ये कहा है कि कुछ क्षण के लिए शांत होना है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अगर उनको लगेगा, वो चाहेंगे कि आपने तो कहा था तो हम शांत हो गए, ना कुछ करना है ना कुछ भरना है। भाई अगर जीवन जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, भोजन भी बनाना पड़ेगा। लेकिन टोटल इनएक्टिविटी, पोएट टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आप पूरी तरीके से इनएक्टिव हो। लाइफ इज़ वॉट, जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट, इसके बारे में बताया है। आई वॉन्ट नो ड्रग विथ डेथ, अब यहाँ पर ये इसको अंडरलाइन किया गया है, नो ड्रग विथ डेथ। इसका मीनिंग यहाँ पर दिया है टू रिफ्यूज़ टू एसोसिएट और डील। इसी बुक में ये नीचे दिया हुआ है, आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, टू हैव नो ड्रग विथ, टू रिफ्यूज़ टू एसोसिएट और डील विथ। किसी भी प्रकार की यदि आप डील कर रहे हैं, उसको क्या करना, रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना कि भाई हम तो इनएक्टिव हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, टोटल इनएक्टिविटी की तरफ नहीं जाना है आपको। आगे है, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सबका दिमाग एक जैसा नहीं होगा, हम सब एक चीज़ नहीं सोचेंगे। अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम क्या सोचेंगे, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, हमारे जीवन को यदि मूव करना है, लाइफ को आगे बढ़ाना है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार हमने कुछ भी नहीं किया, टोटल सब काम ख़त्म कर दिया। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस ऑफ never understanding ourselves and the threatening ourselves with death। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम सबकी सिंगल माइंड हो जाएगा, सब लोग एक जैसा सभी के बारे में अच्छा सोचने लगेंगे, तो उसमें क्या होगा, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, हमारी जो जीवन जीने की गति है, जीवन जीने का तरीका है, उसके बारे में सोचेंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और अगर एक बार हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि एक बार हम लोग को क्या हो जाना है, बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, स्टिल हो जाना है। तो उससे क्या होगा, परहैप्स, शायद उससे ये हो जाएगा कि ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, इस दुख को इंटरप्ट कर देगा। इंटरप्ट मतलब ख़त्म कर सकता है। किस चीज़ को क्या ख़त्म कर सकता है, क्वेश्चन आता है। तो ये जो साइलेंस है, हमारी जो शांति है, वो किसको ख़त्म कर देगा, हमारी सैडनेस को। सैडनेस क्या है, दुख क्या है, दुख ये है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, हम अपने आप को कभी समझ नहीं पा रहे हैं, हम जान ही नहीं पा रहे कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं। बस सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, सुबह उठते हैं, डेली रूटीन वही चालू हो जाती है, हम समझ ही नहीं पा रहे हमारा एम क्या है। तो अगर हम एक बार साइलेंस हो जाएंगे, तो शायद हमारे इस दुख को ये शांति क्या कर देगी, इंटरप्ट कर देगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और हम क्या कर रहे हैं, थ्रेट मतलब डरते हैं, आवर सेल्फ विथ डेथ, मौत से, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन फिर भी हम मौत से डरते हैं और उससे बचने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, जीवन जीने के लिए भाग दौड़ करते हैं। तो ये पोएट कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप साइलेंस हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, तो शायद ये सारा दुख जो है वो आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है, नेक्स्ट स्टेंजा में, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जैसे एवरीथिंग सीम डेथ, एवरीथिंग मतलब हर एक चीज़ कैसी समझ में आती है, डेड मतलब मृत समझ में आती है, मरी हुई समझ में आती है। एंड लेटर
बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, अपने आप को वो जिंदा साबित कर देती है। अब इसका एग्जाम्पल उन्होंने इसमें जो इस पर स्टेंजा है इसमें बताया है कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें क्या होता है, पतझड़ के समय पत्ते झड़ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पेड़ कैसा हो गया, डेड हो गया। तो कुछ लोग उस पेड़ों को, इस प्रकार के पेड़ों को काट देते हैं। काटने से क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन जो पेड़ लगे रहते हैं वो बसंत ऋतु के बाद, एक मौसम के बाद पुनः फिर से अपने अंदर अपने से नए पत्तों को निकालते हैं और वो प्रूव कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं कि नहीं भाई हम मरे नहीं हैं, हमने केवल कुछ समय के लिए जो है माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाला था। उसके बाद लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं फिर से 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड विल गो, आप चुप हो जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से चले जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा है कि अब सभी अपना अपना काम करेंगे, हम तो केवल कुछ क्षण के लिए यहाँ पर साइलेंस हुए थे। तो इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं।